बनारस में प्रशासन की गुंडई। पीएम मोदी को फिर से सांसद बनाया जाए, निर्विरोध बनाया जाए, कुछ लोगों को मार करके, कुछ लोगों को पीट करके, कुछ के पर्चे खारिज करके, और शेष को तो पर्चा दिया ही नहीं जाएगा। 2 दिनों से लगातार मैं भी लगाया हूं और तमाम लोगों ने फोन किया, आज धरने पर भी बैठे हैं। पर्चा लेंगे कैसे? भारत निर्वाचन आयोग संज्ञा शून्य बना हुआ है। कुछ वीडियो देख लीजिए। ये मोदी का नियम वीआईपी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ का आरोप वीआईपी कल्चर को प्रमोट कर रहा है। ये यहाँ बनारस में सारे नियम मोदी का चलता है बस। वकील साहब, हाँ, आप लोग रहिएगा साहब। होने के नहीं सर, हाँ, ये लोग कभी भी उठा के जेल यात्रा करा देंगे। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है, हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। पुलिस घसीट के ले जाएगी। पुलिस हुक्म का गुलाम है, जो वह कहेंगे वही करेगी। मैंने डीएम राजलिंगम साहब को भेजा है, उनके सरकारी मोबाइल 945441 वाले पर मैसेज किया है कि हम फार्म लेने के लिए लाइन में लगाए थे, कल और आज दोनों दिन निराशा हाथ लगी। मोबाइल जमा करा लेंगे। आज कह रहे हैं कि 10 प्रस्तावक कहाँ हैं, उनके आधार कार्ड और वह उनकी परेड कराइए। संविधान का गला घोटेंगे क्या महाराज? प्रधानमंत्री जी, आप हो जाइए, लेकिन ठीक है, आपको कौन रोकेगा? कोई रोकेगा भी नहीं, लेकिन पिटवा करके आप रुकवाएंगे, मार करके रुकवाएंगे। 13 तारीख को हुजूर आ जाएंगे, 14 को नामांकन करेंगे। चूंकि कांग्रेस का नामांकन यह रोक नहीं सकते, नामांकन हुआ, पर्चा भी उन लोगों ने लिया। बहुजन समाज पार्टी का नामांकन यह नहीं रोक सकते क्योंकि हो हल्ला होगा। लेकिन शेष जो लोग हैं, कुछ निर्दल हैं, कुछ और संगठनों से हैं, मैं भी था। मैं क्यों नामांकन करने जा रहा हूं, इसको भी बताता हूं आपसे। 30 वर्षों से जब हुजूर का जन्म गंगा जी के मामले में नहीं था और गोरखपुर वाले बाबा का, तब से मैं गंगा जी के लिए अपने मित्रों के साथ संघर्ष कर रहा हूं। के.एन. गोविंदाचार्य जी को बुलाया, जो शंकराचार्य जी हैं उनको बुलाया, मुक्तेश्वरानंद जी को। सफाई करते करते हम लोगों के नाखून काले हो जाते थे। गंगा की सफाई नाले में घुस करके आपने कुंभ मेला में देखा होगा, कानपुर में देखा आपने। हमने ऋषिकेश में ललकारा। डॉक्टर कमल टावरी जो वरिष्ठ आईएएस अफसर रहे हैं, उनके साथ और कुछ लोगों के साथ नाले में घुस करके ऋषिकेश में सीधे सीधे नाले गंगा में जा रहे हैं, वहां किया। यानी गोमुख से यूं कहा जाए कि गोमुख से लेकर के पश्चिम बंगाल तक किया है। पटना में किया कितनी बार, बलिया में किया, बक्सर में किया, गाजीपुर तो हमारी जन्मभूमि, कर्म भूमि सब कुछ है, वहां किया। लगा कि गंगा की सेहत में कुछ सुधार होगा, लेकिन गंगा मैया तड़प तड़प करके घिसट घिसट के मर रही हैं। इसलिए नामांकन करने की इच्छा थी, नामांकन करके और मैं गंगा किनारे जाऊंगा, एक एक नालों को दिखाऊंगा। आप मत करने दीजिए नामांकन, और हमें आप रोक नहीं सकते। बोटी बोटी कटवा देंगे, यहां से यह कटवा देंगे। पहले भी गुलामी के दिनों में मुगलों के कालखंड में तमाम लोगों का बलिदान हुआ है। आप अगर हत्या करवा देंगे, आंख फोड़वा देंगे, गर्दन कटवा देंगे, तो भी आप रोक नहीं सकते। संविधान का गला घोंट रहे हैं आप। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, वीडियो देख लीजिए। तरीका है क्या आपकी पुलिस जो कर रही है? और भारत निर्वाचन आयोग के तीनों आयुक्तों से कह रहा हूं, गला संविधान का मत घोटो। आने वाले समय में प्रकृति माफ नहीं करेगी। लांछित पूर्वजों के रूप में तुम्हें याद किया जाएगा। तरीका है क्या? हम 25,000 देने के लिए तैयार हैं। 25,000 सबके पास होंगे भी नहीं। मैं भी इंतजाम कर रहा हूं कि 25,000 कहां से आएंगे, किसी तरह से इंतजाम कर लिया। आप ट्रेजरी नहीं करने देंगे, आप फार्म नहीं देंगे, आप निरस्त करेंगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। विपक्ष कह रहा है कि संविधान बदल लेंगे। संविधान नहीं बदलेंगे। जो संविधान का मूल ढांचा है, यह बदल ही नहीं पाएंगे। अब विपक्ष को भी हम कैसे समझाएं, लेकिन संविधान मानेंगे ही नहीं। संविधान की मूल भावनाओं को मानेंगे ही नहीं। आप करेंगे क्या? स्पाइनल-लेस हैं। मैंने डीएम राजलिंगम साहब को भेजा है और कमिश्नर कौशल राज शर्मा जी को भेजा है। कौशल राज शर्मा जी की एक झंडी हुई है, अभी शायद बंद किए होंगे अपना व्हाट्सएप।
और डीएम पर पहुंचा है। डीएम साहब, नामांकन करना चाहता हूं, 25,000 रुपए लेकर के 2 दिन से टहल रहे हैं हमारे लोग। आपने फार्म नहीं दिया और आपने ट्रेजरी नहीं करने दिया, संविधान का गला घोंटेंगे? ठीक है, 10 प्रस्तावक, किसने अधिकार दिया कि आप फार्म लेने में 10 प्रस्तावक आपको चाहिए? आप लाइन लगवाएंगे, परेड करवाएंगे? संविधान से ऊपर हैं आप। अब दोस्तों, कल परसों 2 दिन छुट्टी है, फिर 13 को साहेब आएंगे और 14 को नामांकन करेंगे। जो रहेंगे पीट करके, आज देखिए ना, कई लोग पीटे गए हैं, उन लोगों ने अपनी गुहार लगाया है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, चुप तो नहीं रहूंगा। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में सभी को अधिकार है करने का, आप कैसे रोक सकते हैं? दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, देखते रहिए आगे आगे। 30 वर्षों से गंगा मैया के लिए लगातार लगा हूं। अब यह समय है, यह पर्व है, मैं अपना वोट भी नहीं मांगूंगा। यह भी नहीं कहूंगा कि आप उनको वोट दीजिए, उनको वोट दीजिए, यह भी नहीं कहूंगा, कान पकड़ रहा हूं, यह भी नहीं कहूंगा, लेकिन ललकारूंगा। यह हमारे मूल में है, हमारे जेहन में है और हमारे नसों में है। इसको कैसे रोकेंगे? करवा दीजिए, जो भी करवाइएगा, जो भी करना होगा करवा दीजिएगा, रोक नहीं सकते आप। दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार करिए और आशीर्वाद दीजिए कि इस जंग में हम संवैधानिक लड़ाई लड़ सकें। सादर नमस्कार। ये लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के कहा जा सकता है कि यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए एक होड़ सी लगी हुई है। दूर दराज से कई प्रदेशों से यहाँ पर प्रत्याशी आ रहे हैं और आ करके नामांकन फार्म करने की प्रक्रिया में लग जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग अभी नामांकन फार्म न मिलने के बाद धरने बैठे हैं। इनका बहुत कुछ आरोप है कि यहाँ का जो प्रशासन है या ये रिटर्निंग ऑफिसर आरओ वगैरह है, ये लोग काफ़ी कुछ इस तरह का कर रहे हैं कि कोई भी प्रत्याशी नामांकन फार्म न ले पाए और नामांकन की प्रक्रिया न पूरी कर पाए। आइए हम जानते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कुछ इनका आरोप है। तो उसके लिए हम लोग आए, सुबह 9 बजे से यहाँ पर आए हैं। तब से ये कह रहे हैं हाँ भैया थोड़ी देर में 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में अधिकारी आएंगे। ये कहने के बाद और ये सब कहने के बाद वो कह रहे हैं कि आज बहुत व्यस्त है, आज आप जाइए, आज बड़े बड़े लोगों का नामांकन होना है। उनका ये कहना था कि आज बड़े बड़े लोगों का नामांकन होना है, आज आप जाइए, आज बहुत आरोप व्यस्त है, आप 13 तारीख को आइएगा, 11-12 को छुट्टी है, 13 को आइएगा। अब भैया हम लोग यहाँ पे सुबह से लेकर के अब 3 बज गए हैं, अभी तक हमको नहीं जाने दिए, जबकि हम लोग उसी लाइन में लगे हैं और बगल लाइन से अजय राय कांग्रेस के प्रत्याशी अंदर गए वीआईपी कल्चर के थ्रू। यहाँ पे वीआईपी कल्चर का प्रमोट किया जा रहा है। बसपा के प्रत्याशी अंदर गए और हम लोग लाइन में खड़े होकर ताक रहे हैं उनको, और हमारे साथ धक्का मुक्की की गई जब हम जाने का प्रयास किए कि आप नहीं जा सकते। अरे भैया, किस निर्वाचन आयोग में ये लिखा है कि आप उनको घुसने दोगे और जो पहले से लाइन लगा उसको नहीं घुसने दोगे? मानवाधिकार वाले में अरे छोड़िए, आप मौर्या जी हैं, क्या नाम है? अरे अधिकारी से बात करेंगे, आए तो बात करने के लिए, बात करने के लिए आए तो बात करने के लिए अरे मुहुआ में मजा अरेस्ट किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है, हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। देखिए कैसे हमको हत्या लोकतंत्र की हत्या है। अजय राज वर्मा जी, ये सब लोकतंत्र की हत्या अगर आपको इधर आइए, इधर आइए, आप बैठिए, कहाँ बैठता हो? रास्ते बैठ सकता हूँ, यहाँ बैठ सकता हूँ, यहाँ बैठिए। हाँ ठीक है, रास्ते मत बैठिए, फिर यहाँ बैठा हूँ, किनारे बैठ रहा हूँ ना, रास्ते यार, वो रास्ता है, वो रास्ता है, बिल्कुल रास्ता है, रास्ता हो गया, रास्ता है। अरे परिसर में नहीं बैठना, आपको बैठिए आराम से। ये तो रास्ता नहीं भैया, बार-बार चिन्ह खराब हो गया। बैठो, हर जगह जिद करते हो, हर जगह जिद करने आ जाएंगे। सब मोदी के एजेंट, सबके सब जितने खड़े हैं सब मोदी के एजेंट है, मोदी के एजेंट, मोदी एजेंट, यू आर मोदी एजेंट, यू आर ऑल्सो मोदी एजेंट, सब मोदी के एजेंट। जितने लोग खड़े हुए हैं सब मोदी के एजेंट, जितने यहाँ पे अधिकारी है, जितने कर्मचारी है, जितने पुलिस वाले हैं, सबके सब मोदी के एजेंट हैं। ये भी हम जाते ही लाइन मोदी को यहाँ से संसद निर्विरोध बनाया जाए और सबका नामांकन पत्र खारिज किया जाए।
इसका पूरी प्रायोजित तरीके से यहाँ पे इंतजाम